ड्रामा सीरियल बिस्मिल एपिसोड नंबर 32 की स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे कि जब तलाक के कागजात मासूमा के घर पहुंचे तो मासूमा की क्या सूरत हाल थी और मासूमा का जवाब क्या था। और फिर हम बात करते हैं कि मासूमा और दूसरी तरफ ज़ोहेब का आपस में तल्लक कैसे टूटा। ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे इस एपिसोड के अंदर। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एपिसोड नंबर 32 का आगाज होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ मासूमा और उसकी वालदा ज़ोहेब के साथ हॉस्पिटल से वापसी पर हैं। रिपोर्ट्स में आया है कि मासूमा माँ बनने वाली है, इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अब मासूमा ने जो 2 दिन अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था, इस बात की वजह से उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो अब उसको तसल्ली देने वाली है कि बेटे परेशान नहीं होना, अब तौकीर आपको नहीं छोड़ेगा, तौकीर आपके साथ रहेगा क्योंकि अब आप उसका वारिस पैदा करने वाले हो। मतलब मासूमा अब माँ बनने वाली है और वो प्रोटेक्शन में आ गई है कि अब उसे तलाक वगैरह भी नहीं हो सकती। फिर हम देखते हैं कि ज़ोहेब जो कि घर वापस आता है बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़ोहेब की वालदा परेशानी की वजह पूछती है, लेकिन उससे पहले ये भी बताती है कि बेटे अब आपको ये सारे सिस्टम छोड़ देने चाहिए, आप जो बार बार मासूमा की तरफ जाते हो ये छोड़ देना चाहिए क्योंकि मासूमा की शादी हो चुकी है, अब आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ ज़ोहेब अपनी माँ से कहता है कि ठीक है माँ जी, मैंने भी यही फैसला कर लिया है कि अब आप मदीहा का हाथ मेरे लिए मांग लें और शादी की तारीख पक्की कर दें। इस बात पे ज़ोहेब की माँ बहुत खुश होती है, उसे समझाती है बेटा ऐसे लोगों का पीछा छोड़ दो, इन लोगों की कोई कदर कीमत नहीं है, जिन्होंने पहले उस बंदे की ज़िंदगी ख़राब कर दी अब आपकी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि फिर मदीहा जो कि ज़ोहेब की मंगेतर है उसको वो कॉल करता है और पहली दफ़ा कॉल होती है, बहुत ज़्यादा खुश हैं दोनों। और यहाँ हम देखते हैं दूसरी तरफ मासूमा के यहाँ एक आदमी आता है, वकील है, वो साहब की तरफ से डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है और आके उसे देता है डॉक्यूमेंट्स और बताता है कि आपको साहब की तरफ से तलाक है। साथ में उसे कोई घर दिया है, गाड़ी दी है, पैसे दिए हैं, ये सारी बातें बताता है। इस बात पे मासूमा परेशान है। मासूमा की वालदा वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन मासूमा फिर उसे रोकती है और कहती है कि मेरी तरफ से भी एक फ़ाइल लेकर जाओ और साहब को बता दो कि आपके साहब की तरफ से मैं आज़ाद हूँ, लेकिन साहब मेरी तरफ से आज़ाद नहीं है। और जब वो फ़ाइल साहब की तरफ पहुँचती है, मतलब तौकीर की तरफ पहुँचती है, तो तौकीर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है और वहाँ कंसल्ट करता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर तौकीर को मशवरा दिया जाता है कि आप तलाक ना दें और ये कागजात वापस मंगवा लें और बेहतर यही होगा कि आप शादी को जारी रखें, लेकिन उस लड़की यानी मासूमा को घर में ना लाएं क्योंकि इस घर में मौजूद है आपके बेटे मूसा की वालदा जो तिल तिल देख कर तड़पती है, रोती है, और ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आपका ये बच्चा भी ना रहे। लिहाजा अब आप मासूमा से शादी रखें क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा जायदाद है और हो सकता है कि मासूमा से पैदा होने वाला बच्चा बेटा हो और आपका वारिस बन जाए। तो इस तरह साहब कुछ सोचने के लिए टाइम लेता है। फिर हम देखते हैं कि रेहान और साहिब यानी तौकीर की आपस में मुलाकात होती है, तो उसे बहुत ज़्यादा कोसती है, बहुत ज़्यादा बद्दुआएं देती है और उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती। वो उसे अपने बेटे का कातिल समझती हैं क्योंकि किसी वजह से ही उसका बेटा मर गया था। फिर एक सीन के अंदर हम देखते हैं कि मोमल अब अमेरिका जाने वाली है और वो रेहान से मिलना चाहती है। रेहान मिलने से इनकार करती है, लेकिन उसकी ज़िद पर फिर रेहान उसे कहती है कि ठीक है आ जाओ। जब वो मूसा की बातें कर रही होती है तो वो मोमल को कसूरवार बनाती है कि काश मोमल उस वक्त मान जाती, मोमल उसका साथ देती तो शायद अब ये सूरत हाल ना होती। इस बात को मोमल भी मानती है। और यहाँ हम देखते हैं कि रेहान चूँकि बहुत अच्छी खातून थी पहले एपिसोड्स के अंदर, अब बेटे की डेथ के बाद इतनी रूखी हो गई कि उसने मोमल को उठने को कहा और कहा कि चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मुझे नज़र ना आना। मतलब अब उसके लहजे में तलखी आ गई है कि देखें हालात बंदे को एक जैसा नहीं छोड़ते। पहले कितना नरम लहजा और अपने बेटे और खामद के दरमियान सुलह करवा रही थी और एक बहुत ही अच्छा करैक्टर, लेकिन अब वही करैक्टर उलझा हुआ, परेशान, वजह बेटे की डेथ और वजह खामद की बेवफाई। इतना अच्छा हंसता बसता घर उजाड़ दिया उसने, तो अब उसे कैसे लाइक करे और वो किसी को भी नहीं मिलना चाहती। और हम देखते हैं कि उसके ज़ाहिर है सुकून तो पहले उड़ चुका, बेटा नहीं रहा, तो फिर अब वो किसी से मिलना भी नहीं चाहेगी। तो इस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि तौकीर अब बीच में लटक गया है। अब क्या वो तलाक के कागजात वापस मंगवाए या उसे तलाक दे दे, या रेहान क्या उसके साथ सुलह करने के लिए तैयार है, ये सारे मामला तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गए हैं। तौकीर को 2 शादियां करनी महंगी पड़ गई और यहाँ हम देखते हैं कि उसका सुकून बर्बाद हो गया है। अब ये पैसा उसको सुकून नहीं दे सकता, अब सुकून तो उसका कब्र में चला गया। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ ज़ोहेब की जान छूट गई क्योंकि ज़ोहेब को जब से पता चला है कि मासूमा माँ बनने वाली है, ज़ोहेब ने उससे किनारा कशी कर ली है, अपनी
शादी की डेट पक्की हो गई है और वहाँ शादी की तैयारियाँ हो रही हैं। और देखें, जो होते हैं ना ओछे लोग, जो नए नए अमीर हों, उनके मिजाज बदल जाते हैं। तो हमने देखा एक सीन के अंदर कैसे ज़ुहैब की माँ को जलील कर रही थी मासूमा। हालांकि देखें, उसका बैकग्राउंड शायद ज़ुहैब लोगों से भी नीचा था, लेकिन वहाँ पे उसकी ज़ुबान कैसे चल रही थी। तो किसी बड़े आदमी से शादी करने के बाद ज़िंदगी नहीं बदल जाती। किसी बड़े आदमी से शादी करने के बाद आप परेशान भी हो सकते हैं, जैसे कि हुए, जैसे कि आपको तलाक के कागजात भी पहुँचे, लेकिन आप लोगों के सुकून बर्बाद ना करें। जैसे कि मासूमा ने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया, उसका जवान बेटा उसकी वजह से चल बसा। तो मतलब ये ओछे लोगों की निशानी होती है जो दूसरों का सुकून बर्बाद करते हैं। और यही उसका ओछापन था जिसने साहब को अपने घर में रोके रखा जिस दिन उसके बेटे की बारात थी, और जिसके रोकने की वजह से उसके बेटे ने अपने आप को गोली मार ली। मतलब ये सारी चीज़ें उसके करने की वजह से हुई, अदरवाइज़ सारा कुछ ठीक जा रहा था। तो यहाँ मासूम बनती है, नाम मासूमा है, मासूम है कोई नहीं। चलें जी, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कि अब तौकीर को क्या करना चाहिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।